आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं और या आप थोड़ा बहुत समझते भी हैं टेक्निकल चार्ट्स को, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कि कैसे मार्केट के अंदर सपोर्ट लगाया जाता है, कैसे रेजिस्टेंस लगाया जाता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सपोर्ट यही बन रहा है मार्केट के अंदर, और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। तो बहुत इजी है। और बहुत मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपको बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग में करा सकूं कि किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है और किस तरीके से मार्केट के अंदर ये चीजें मैं आपको बिल्कुल लाइव मार्केट में भी ले जाते हैं, चीजें बिल्कुल समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को कंटिन्यू रखें और बिल्कुल स्किप ना करें, जिससे आपको कोई भी जो चीजें हैं जो मार्केट के अंदर जो भी मैं बताने वाला हूँ वो स्किप ना हो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल। यानी अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो सपोर्ट लेवल होता है कि यानी हम उसको बोलते हैं कि सपोर्ट को बोलते हैं बायर्स, यानी जहां पे सपोर्ट आ जाता है मार्केट के अंदर। मान लीजिए ये सपोर्ट आ गया और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट लाइन, ठीक है। तो हमने इसको बोला भाई ये सपोर्ट है हमारा, ठीक है। और सपोर्ट पे जैसे ही आया मार्केट में एक बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये बायर्स यानी जैसे सपोर्ट लाइन के आसपास आता है मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मार्केट में एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये लेवल है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है ना। ये मार्केट में अपर साइड से रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन जैसे ही मार्केट में रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जाते हैं तो मार्केट में एक जो सेलिंग है वो कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। आप ये देखेंगे जैसे ही बायर्स के ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास जाते हैं मार्केट में सेलिंग देखने को कंटिन्यूसली हमें यहाँ पे मिलती है। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जो नीचे वाली लाइन होती है सपोर्ट, अपर वाली रेजिस्टेंस। मैं और फिर से एक बार पिक्चर क्लियर करके आपको समझाता हूँ कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है। सपोर्ट का मतलब होता है कि मार्केट में बायर्स, ठीक है ना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है मार्केट में, सपोर्ट का मतलब होता है कि ये बायर्स, ठीक है ना। कि जैसे ही सपोर्ट आया मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ही रेजिस्टेंस आया मार्केट में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जैसे ही सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। जैसे ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जैसे ही मार्केट सपोर्ट के आसपास घूम रहा है, यानी सपोर्ट के आसपास आ रहा है, तो मार्केट में क्या आ रहे हैं, बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। और जैसे ही बाजार में रेजिस्टेंस आ रहा है इसका मतलब बाजार में सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि बायस और रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट में काम करता है, ठीक है। तो मैं ये पिक्चर है और एक छोटा सा मैं यहाँ पे चार्ट के थ्रू भी यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे ये चार्ट है आपकी स्क्रीन पे और ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ये देखेंगे कि ये सपोर्ट लाइन है, इस पॉइंट पे ये सपोर्ट लाइन मार्केट में बनी हुई है, ठीक है। जो ये मतलब ग्रीन कलर की है। और ये रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस ये ऊपर वाली जो आप देखेंगे ये रेजिस्टेंस लाइन है और नीचे वाली ये सपोर्ट लाइन है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है कि जब भी सपोर्ट के आसपास आता है यानी आप देखेंगे तो यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है। और जैसे ही ये रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो सेलिंग देखने को मिलती है, फिर सपोर्ट पे आता है, फिर बाइंग देखने को मिलती है, फिर रेजिस्टेंस पे आता है और तो सेलिंग देखने को मिलती है, फिर सपोर्ट पे आता है। लेकिन अब की बार हुआ क्या कि बाजार में फिर सपोर्ट यानी जो ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी, यानी मार्केट इसको ब्रेकआउट किया, यानी जो ये रेजिस्टेंस था इसको ब्रेकआउट किया और यहाँ से आप देखेंगे कंटिन्यूसली बाइंग देखने को मिली। और अपर जाके एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है। तो अब हम यहाँ पे इसको बिल्कुल बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब थोड़ा चीजों को और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई भी शेयर है जिसका प्राइस है XYZ, हम ले लेते हैं जिसका प्राइस है 100 रुपए, ठीक है ना। ये शेयर का प्राइस है। अब हम बोलते हैं कि मार्केट आज सपोर्ट पे है, यानी लगभग इसका जो सपोर्ट लेवल हम लगा लेते हैं, यानी सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है ना। ये 100 रुपए के आसपास था, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। और हम बोलते ही बाजार का अभी जो प्राइस है लगभग जो इसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है, यानी 200 रुपए का रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में बन रहा है। दो लाइन हमने हेड दी, सपोर्ट नीचे वाली, रेजिस्टेंस ऊपर वाली, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि बाजार में एक और रेजिस्टेंस बन रहा है, यानी 300 रुपए का, ठीक है ना। 300 रुपए पे मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लाइन मार्केट में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर अब क्लियर होने वाला है कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा चीजें क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाजार 100 रुपए के आसपास आता है,
यानी 100 रुपए के आसपास आता है। तो यहाँ से हमें धीरे धीरे जो बायर्स है, सपोर्ट है, यानी ये सपोर्ट है, यानी ये मार्केट क्या कर रहा है, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। जैसे ही बाजार सपोर्ट के आसपास आता है, एक तेजी देखने को मिलती है, फिर सपोर्ट पे आता है, फिर एक तेजी देखने को मिल रही है, फिर सपोर्ट पे आता है, एक तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार कहाँ जा रहा है, रजिस्टेंस, यानी 200 रुपए के आसपास जाता है। फिर क्या होता है बाजार में, 200 रुपए के आसपास जाती है, बाजार में सेलिंग हैवी हो जाती है। यानी आप देखेंगे 200 रुपए आता है, फिर बाजार में सेलिंग हैवी हो जाती है, फिर कंटिन्यूसली सेलिंग आती है, ठीक है। फिर क्या होता है बाजार में सपोर्ट लेता है 100 रुपए के आसपास, क्योंकि बाजार ने पहले ही इस लेवल पे सपोर्ट लिया था, आप ये देखेंगे। तो बाजार ने इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया था 3-4 बार। तो अब बाजार फिर से सपोर्ट लेगा, क्योंकि पहले भी बाजार इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था 100 रुपए को। तो फिर बाजार ने इस पॉइंट पे आया और सपोर्ट जैसे इस पॉइंट पे आया, फिर यहाँ से बाइंग देखने को मिली। और बाजार में फिर ये जो हमारी जो लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन 200 की, क्योंकि बाजार ने इस पॉइंट पे, आप ये देखेंगे इस पॉइंट पे बाजार ने पहले भी इस पॉइंट को ब्रेकआउट नहीं किया था। तो ठीक है, तो यहाँ पे जाके बाजार क्या हो रहा है हमारा, कि यहाँ पे जाकर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर ये बाजार क्या कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस टू, ठीक है। तो ये लेवल्स हैं जो बाजार में। अब ये बाजार फिर यहाँ से क्या करता है कि ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे ही ये लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं, तो अब जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, ये ब्रेकआउट हुए और बाजार कहाँ सपोर्ट लेने लगा, जो रेजिस्टेंस लाइन थी, अब ये कन्वर्ट होकर क्या हो गई, सपोर्ट लाइन हो गई, ठीक है। क्योंकि बाजार अब 200 के ऊपर वाले स्तर पे आके सब काम करने लग गया है। जो पहले हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, रेजिस्टेंस लाइन हमेशा छत होती है, यानी ये सपोर्ट हो गया, ये जमीन हो गई। यानी इस पॉइंट की मैं बात करूं, तो इस पॉइंट पे बाजार सपोर्ट लेने लग गया। जैसे 200 रुपए के ऊपर आया, तो 200 रुपए के ऊपर बाजार ट्रेड करने लग गया। जैसे जैसे बाजार अप जाता है, मार्केट इस लेवल पे जाके रेजिस्टेंस लेता है। 300 रुपए के आसपास रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि हो सकता है कि पिछली अगर देखें, तो 300 रुपए के आसपास पहले भी बाजार में रेजिस्टेंस होगा। तो अगर पिछले चार्ट्स पे, अभी हम लाइव चार्ट्स पे समझेंगे, तो मैं थोड़ा सा पिक्चर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही चार्ट पे रेजिस्टेंस के पास आया, तो बाजार में फिर क्या होता है, एकदम सेलिंग प्रेशर हावी होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर बाजार में नीचे जाता है। अभी क्या हो रहा है बाजार में, कि भाई अभी बात करें, तो ये लगभग, ये जो तो हमने लाइन खींची है, ड्रॉ करी है, तो बाजार में नीचे जाता है, बाजार में सपोर्ट के आसपास जाता है। अब बाजार कहाँ सपोर्ट ले रहा है, 200 रुपए पे ले रहा है, क्योंकि बाजार ने यहाँ भी सपोर्ट लिया था, यहाँ भी लिया था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट लिया, फिर बाजार ने यहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर मार्केट यहाँ से जंप करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे एक्टिविटी करता है, और फिर मार्केट एक ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है, इसके आसपास काम करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अगर ये इसके ऊपर जाएगा, तो ये इसका सपोर्ट लाइन हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट बदल जाएगा। इसके नीचे आएगा, तो ये चीजें चेंज, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। अब हम समझते हैं कि ये टेक्निकली चार्ट पे किस तरीके से काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब क्या करना है, इस तरीके से चार्ट ओपन कर लेना है। किसी भी कमोडिटी, किसी भी शेयर्स का आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, क्रिप्टो, जिसमें भी आप करना चाहो, जिसका टेक्निकली चार्ट अवेलेबल है। तो मैंने ये नेचुरल रेस का चार्ट लिया है, और अभी हम इसको प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लगाने वाले हैं कि भाई किस तरीके से काम करता है। सिंपल चार्ट है, और ये चार्ट की अगर मैं बात करूँ, तो डेली बेसिस का मैंने यहाँ पे चार्ट लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम बात करें, भाई अब हमें क्या करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने हैं मार्केट में, कि भाई सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चार्ट देखना है आराम से, इम्तिहान से 2 4 5 10 मिनट पहले आपको अपनी आइज में बैठ के इस चीज को दिमाग में सेट करना है, कि आप अगर ये दिमाग में सेट हो गया ना, तो आपका टेक्निकली चार्ट ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा, कि भाई मुझे क्या लग रहा है, कि बार बार बाजार कर क्या रहा है, क्या सिचुएशंस बाजार बना रहा है, तो वो मुझे यहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। जैसा कि अब मुझे यहाँ पे पिक्चर में क्या समझ में आ रहा है, कि मार्केट एक बार तो इस पॉइंट पे, ठीक है, एक बार इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, यानी बाजार इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के आसपास बाजार क्या कर रहा है, कि ये पॉइंट्स जब जब आ रहे हैं, तो इस पॉइंट के आसपास आता है, तो बाजार में क्या हो रहा है, एकदम तेजी आ जाती है, एकदम तेजी आ जाती है, फिर एकदम तेजी आ जाती है, फिर एकदम तेजी आ जाती है, यानी तेजी आ जाती है। तो मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट लाइंस है, और मार्केट में सपोर्ट लाइन के आसपास काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
और फिर देखते हैं कि भाई ये चीजें सेट बैठ रही है नहीं बैठ रही है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। तो ये मैंने सपोर्ट लाइन लगाई, सपोर्ट लाइन आने के बाद मुझे थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रहा है कि भैया 245 के आसपास, ये 245 का जो प्राइस चल रहा है, ये मैंने येलो मार्क किया है। तो इससे थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होगा कि भाई जब भी बाजार 245 के आसपास आता है तो बाजार में तेजी देखने को मिलती है। आप ये देखेंगे 245 के आसपास आता है फिर एक तेजी देखने मिलती है, जैसी सपोर्ट, यानी ये कौन सी लाइन हो गई हमारी, सपोर्ट लाइन हो गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे सपोर्ट लाइन। अभी हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम किसी चार्ट की बात नहीं कर रहे कि मार्केट क्या करेगा। अभी हम यह बात कर रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करने वाला है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। फिर अब दूसरा यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट्स पे आते हैं यहाँ पे बाजार काम कर रहा है, ठीक है। और अभी हम यहाँ पे और आगे देखें तो बात करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट फिर मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट मिल रहा है। तो ये पॉइंट्स है कि बाजार जब जब सपोर्ट के आसपास आ रहा है तो बायर्स मार्केट में एक्टिवेट हो रहे हैं, जब जब सपोर्ट बाजार में आ रहा है तो मार्केट में एक्टिवेट हो रहे हैं, जब जब बाजार में सपोर्ट आ रहा है फिर मार्केट एक्टिवेट हो रहा है। तो इस तरीके से बाजार काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की एक कहानी बनी हुई है टोटली पूरा नेचुरल गैस की चार्ट की, ठीक है। तो अब हम यह बात करते हैं कि भाई अब ये सपोर्ट तो हमने लगा लिया कि भाई हमें समझ में आया। अगर हम थोड़ा सा बैक में चले, बैक में जाने से पहले हम यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ भाई आपने सपोर्ट समझ लिया है कि सपोर्ट के बाद हम रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई कर ले। तो पहले रेजिस्टेंस तो आइडेंटिफाई करते हैं, पहले अपने दिमाग में सेट करना है कि भाई ये रेजिस्टेंस कहाँ बनना है। सपोर्ट तो थोड़ा समझ में आ गया, तो अब यहाँ पिक्चर समझने की कोशिश करते हैं। एक ये पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है, एक हायर पॉइंट ये है, एक हायर पॉइंट ये है लगभग। तो मुझे तीन हायर पॉइंट यहाँ पे समझ में आ रहे हैं कि भैया लगभग पहले तीन हायर पॉइंट्स यहाँ पे बन रहे हैं। और अगर पहले बात करें तो इन तीन हायर पॉइंट पे जाके, इस पॉइंट्स पे जाके हम यहाँ पे इस सर्कल या मुझे दिख रहा है तो मैं इस पे जाके इसके पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसा तो है नहीं आपके पैसे कट रहे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के, कोई बात नहीं, गलत ही तो होगा, दो चार बार गलत होगा आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है ना। अब मुझे ये समझना है कि भाई ये ट्रेंड लाइन मैंने लगाई है सही लगाई है क्या, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही बाजार सपोर्ट पे आता था, जो हमने सपोर्ट लाइन लगाई थी, तो बाजार एक रेजिस्टेंस पे जाता था, मार्केट में सेलिंग आती थी फिर रेजिस्टेंस पे जाता था। लेकिन क्या हो रहा था कि जो हमने रेजिस्टेंस लाइन लगाई है, तो ये जो अपर जो ये दिख रहा है आपको, ये बाजार अप तो जा रहा था यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा था, एक्टिवेट हो रहे कोशिश कर रहा था कि इसके ऊपर टिका नहीं और वापिस नीचे आप देखेंगे तो बाजार में सेलिंग आती है और फिर वापस बाजार रेजिस्टेंस लेता है, फिर सपोर्ट के आसपास आता है, फिर बाजार ही सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है, फिर रेजिस्टेंस के आसपास जाता है, रेजिस्टेंस पे जैसे ही जाता है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सपोर्ट पे आते ही बायर्स एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। और रेजिस्टेंस के आसपास आते ही बाजार में क्या होता है, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। आप देख लीजिए जैसे ही सपोर्ट के आसपास आया बाजार में बायर्स एक्टिवेट हुए, और रेजिस्टेंस के पास जैसे ही बाजार जाता है सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट कर दिए। फिर सपोर्ट के आसपास आया तो मार्केट में बायर्स एक्टिवेट हुए, और जैसे ही आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा आगे और लेके चलूं, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस के आसपास बाजार आया तो सेलर्स एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको अब थोड़ा सा, अब जैसे ही यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक, हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेकआउट हुआ, आप ये देखिए जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, तो अब मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भैया मुझे पहला मार्केट ने क्या हाई बनाया था, मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था, ठीक है ना। जो लास्ट हाई बनाया था आपको अपनी ट्रेंड लाइन उठाना है और उसी पे ले जाके आपको सबसे पहले, आपको जो दिख रहा है ट्रेंड लाइन लास्ट जो हाई बनाया था, इस पॉइंट पे इस मार्केट ने हाई बनाया था, वहां पे ले जाके अपना रेजिस्टेंस लाइन टिका देनी है आपको, ठीक है ना। ये लास्ट हाई था, इस पे जाके आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस लाइन टिका देनी है। अब बाजार में क्या हुआ, अब पिक्चर आपको थोड़ा सा चार्ट समझ में आने लगेगा कि बाजार जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्रेकआउट किया, ठीक है ना, तो हम बिल्कुल रेजिस्टेंस पे गया, बाजार में सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिला। अब बाजार ने क्या किया, देखिए जो हमारा ये रेजिस्टेंस लाइन थी, जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन थी, अब ये बन गई सपोर्ट लाइन, और ये हो गई रेजिस्टेंस लाइन, और ये हो गई सपोर्ट लाइन, ठीक है। पहले क्या थी, ये रेजिस्टेंस लाइन थी, नीचे से रेजिस्टेंस लाइन है, ऊपर से सपोर्ट लाइन है। बाजार इसके नीचे होल्ड नहीं कर पाया, फिर मार्केट में बाइंग आई। फिर बाजार इसके नीचे जैसे ही जाता है, तो आप ये देखिए अच्छे से देखिए इसको कि बाजार इसके नीचे जाता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास लेता है वापिस, यानी इसके नीचे होल्ड करता है और बाकी तो सेलिंग देखने को मिलती है। और जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है तो बाजार में किस लेवल तक जाता है, बाजार कहाँ तक देखने को मिली हमें, नेचुरल गैस, यानी हमारे जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही कल से संघर्ष कर रहा है। यानी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर अब रेजिस्टेंस टूटता है तो नया दर बनेगा, अगर नहीं टूटता है
तो बाजार में रेजिस्टेंस के आसपास सेलर्स एक्टिवेट होंगे मार्केट में फिर से, और फिर से बाजार में सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर हमारे सपोर्ट यानी 362 रुपए का जो हमने यहाँ पे लगाया है, यहाँ से फिर हमें एक सपोर्ट पे बाइंग देखने को मिलेगी। तो अभी ये सर्कल है, यानी 494 से यानी 362 रुपए के आसपास का इस सर्कल है, बाजार इसके अंदर ट्रेड कर रहा है अगर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं करता है। तो ये चीजें हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से काम करता है। अब इसको अगर और बैक हिस्ट्री में चलेंगे आप, तो और पिक्चर क्लियर होगी। ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने लगाए हैं, तो ये और किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप ये देखेंगे पिछले बैक में जैसे जैसे जाएंगे, तो बाजार कहीं ना कहीं उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। यानी बाजार पहले भी बाजार आता था 245 के अबोव जाता था तो टिक नहीं पाता था उसके ऊपर, यहाँ पे बाजार रेजिस्टेंस लेता था और उसके नीचे तुरंत सेलिंग देखने को मिलती थी। यानी इसके ऊपर जाता था, टिक नहीं पाता था और बाजार में सेलिंग देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस सपोर्ट्स मार्केट में काम कर रहे हैं। आप देखिए पहले तिना 245 के बिलो तिना बाजार ने जब ये सेलिंग प्रेशर्स आया था, यानी ये बाजार में काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिली, तो 245 जो हमने रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई थी नीचे सपोर्ट, वो रेजिस्टेंस लाइन थी बाजार में। यानी इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाता था, यानी कितने टाइम तक बाजार ने इस लेवल के नीचे संघर्ष किया, यानी गया भी तो तुरंत नीचे आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली सेलिंग्स यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली देखने मिली। लेकिन जब बाजार ने इस लेवल को, फिर आप देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग्स यहाँ पे देखने को मिल रही है, और बाजार ने जिस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। इसके नीचे भी हमें यहाँ पे देखें, आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ भी हमें कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आ रहे हैं कि बाजार भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल के आसपास ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूँ, तो मुझे लग रहा है लास्ट जो पीक पॉइंट थे, तो मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन और ड्रॉ कर दिया कि 129 के आसपास, यानी 129 के आसपास आता था बाजार में तेजी देखने को मिलती थी, और 245 के अंडर ट्रेड करता था। यानी फिर बाजार क्या करता था, यानी 245 के आसपास आता था, तो यहाँ पे बाजार में हमें देखने को मिलता था। जैसे 245 के लेवल ब्रेकआउट हुए बाजार में, 245 के जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हुए, तो बाजार में सपोर्ट चेंज हो गया, हमारा ये रेजिस्टेंस चेंज हो गया, सपोर्ट बन गया, और ये रेजिस्टेंस बन गया, फिर इसके अंदर काम करने लग गया। तो मार्केट जिस तरीके से काम करता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में काम करता है। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले बेसिक ये है कि आप जब भी टेक्निकली चार्ट पे काम कर रहे हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीखो। जैसे कि अभी रेजिस्टेंस था हमारा 362, अभी ये ब्रेकआउट हो गया, अब इसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं इसको लेके चलूँ 15 मिनट के चार्ट पे, तो आपको थोड़ा सा और बहुत चीजें समझ में आ जाएगी। अभी हम आ गए 15 मिनट के चार्ट पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे जैसे ही हम यहाँ पे अभी एनालिसिस कर रहे थे कि भाई ये रेजिस्टेंस लाइन है, क्योंकि हमने डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस लाइन लगाई थी, तो उसी हिसाब से काम कर रहा है। तो देखिए रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पे जैसे ही बाजार में क्या हो रहा है, धीरे धीरे रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे आए थे तो रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, सेलिंग हावी हो गई, फिर यहाँ पे रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फिर सेलिंग हावी हो रही है। तो ये बाजार इस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली हमें सिचुएशंस बनानी है कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास जैसे ही हमें लगता है कि हाँ एक दो कैंडल्स बन रही है, तो बाजार में सेलिंग प्रेशर्स देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको लगाते चलना है बाजार में, भाई सपोर्ट कहाँ बन रहा है, इंटरडे रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है। आई होप आपको बहुत चीजें क्लियर हुई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से मार्केट में लगाए जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आपको क्या इस वीडियो से क्या बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, जिससे मुझे पता लगा कि और क्या सुधार करनी चाहिए आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सुधारने के लिए और एनालिसिस के लिए, तो मैं और चीज़ें आपके लिए डेवलप कर पाऊँ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा।